पैसा उसमें है, पुलिस वाले में नहीं ना। तो फिर पैसे नहीं, तो पैसे के लिए काम करते हैं या जनसेवा के लिए, पुलिस के मंत्रा के लिए काम करते हैं? जब पैसा होगा तभी तो जनसेवा होगी। जनसेवा कहाँ से हो जाएगी भाई? गजब है भाई, मान गए हम आपके, मान गए भाई, पुलिस आपको मान गए। मैं आप फरीदाबाद पुलिस में? नहीं, हरियाणा पुलिस। हाँ, हरियाणा पुलिस। हरियाणा में, फरीदाबाद में नहीं है, हरियाणा पुलिस में है आप। मलिक साहब आ गए, वाह 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 वाह। अरे भाई साहब, हरियाणा वालों को बहुत बहुत नमस्कार है। मैं प्रोग्राम ही बंद कर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है। ना 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 ना, अरे मुझे तो इतना डर लगे, लेकिन उनको डर नहीं लग रहा। आप नहीं, कैसे चलाइए प्रोग्राम, प्रोग्राम कैसे चलाइए। प्रोग्राम चलाने के लिए कुछ जो चाहिए होता है वो सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। भाई साहब आप नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। आप क्या करते हैं साहब? मैं आदेश यादव सर। आदेश यादव जी नमस्कार, पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या काम करते हैं सर? सर मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता हैं? तो वो देखिए साहब, अभी पुलिस वाले मिले थे, अब हमको वकील साहब मिल गए, सारी चीजें मिल गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, कॉम्बिनेशन बढ़िया है। टैक्सी वाले मिल रहे हैं? हाँ, नहीं, प्रॉपर्टी वाले भी मिल गए हैं हमें। हाँ जी, बोलिए सर। लेकिन जब पुलिस वाले गलत काम करते हैं या कोई रिश्वत लेते हैं, जनता को परेशान करते हैं, तो एक अधिवक्ता ही जनता की मदद करके उनको न्याय दिलाते हैं। नहीं साहब, देखिए मैं इसमें सुधार करूंगा, मैं सुधार करूंगा। चाहे कोई हो, उसकी अपनी एक उसकी मर्यादा है, पुलिस की अपनी मर्यादा है। लेकिन वो पता नहीं, मलिक साहब शो चल रहा था, बीच में आ गए और उन्होंने ये बात कैसे कही थी मुझे नहीं समझ में आई, लेकिन उन्होंने कही और किस रॉ में कही, ऊपर वाला जाने भाई। मेरा तो शो चल रहा था, बीच में आ गए। जी बाबूजी नमस्ते। कैसे? उस दिन भी आपसे मुलाकात हुई। जी साहब, बहुत बड़े शो में करने आया था पहले। टीवी पे आपका प्रोग्राम देखा, मुझे भी आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। टीवी पे प्रोग्राम देखा? अभी सर भाग के आया हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आपके यहाँ पर आपको दिवाली की बधाई देना चाहता हूँ। मैं भी आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विपक्षी दलों का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ सर, जो ईवीएम पे वो हमेशा मुद्दा उठाते हैं। हर ईवीएम पे सर, मुझे 40 साल हो गए बूथ पे बैठते बैठते, मैं 87 नंबर बूथ पे 40 साल से बैठता आ रहा हूँ सर। ईवीएम पे हमेशा 50 वोट डाले जाते हैं और हर पोलिंग एजेंट का साइन करवाया जाता है पर्ची पे, उसमें कभी बेईमानी हो ही नहीं सकती सर। ये विपक्षी दलों का वहम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार चैलेंज किया और किसी विपक्षी दल ने उस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। ये हमेशा जब भी हार जाते हैं ईवीएम का बहाना लेते हैं, उसमें कभी बेईमानी हो ही नहीं सकती सर। क्या नाम है साहब आपका? श्याम सुंदर भाटिया सर। सर श्याम सुंदर भाटिया साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। जी जी, बहुत नहीं वो बहुत बढ़िया है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। आपने, मैं ईवीएम से आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा आगे, अगर इजाजत हो भाटिया साहब, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं? जरूर सर। है तो अच्छा लगेगा मुझे। नहीं, उनका डाउट क्या, अब आप घर से चल के यहाँ तक आ गए, क्या बात है। इस शो का भी अपना जवाब नहीं, वहां से घर से चले, बोले चलिए डाउट क्लियर करना है। जी नमस्ते साहब, कैसे हैं आप? पास आइए जी। नहीं कोई डरने की बात नहीं। पुलिस विभाग में है क्या आप भी? हाँ जी, पुलिस विभाग में है क्या? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो खराब थोड़ी ना, पुलिस भी बहुत अच्छी चीज है। देश सेवा है, बहुत अच्छी बात है भाटिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ सर? फरीदाबाद से। फरीदाबाद में। क्या नाम है साहब आपका? विजय गोयल। विजय गोयल साहब, क्या काम करते हैं साहब? प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का? तो प्रॉपर्टी वाले ज्यादा हैं, वकील वाले ज्यादा हैं, टैक्सी वाले ज्यादा हैं, गजब है भाई। यहाँ पे फरीदाबाद में खूब प्रॉपर्टी बिक रही है क्या? पास आइए थोड़ा मेरे। बहुत बिक रही है प्रॉपर्टी, बहुत बिक रही है। हाँ जी। अच्छा काम चल रहा है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी। भाई साहब बात तो सच ही है कि दिल्ली एनसीआर का वो इलाका और इसमें फरीदाबाद का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन ये जो मकान है वो मध्य वर्गीय परिवारों के लिए भी कुछ बन रहे हैं कि सब बड़े बड़े वाले? दोनों के लिए जी, मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा बन रहे हैं। ज्यादा बन रहे हैं? हाँ, वो ज्यादा मेरा कंसर्न है। उस पूछने वाला सवाल बस यही था मेरा, और कुछ बात नहीं। और सब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। वो तो देख के भी लग रहा है मुझे। बहुत बहुत जी। मैं यार, हाँ जी, मध्यम वर्ग कौन सा? मध्यम वर्ग वो जो रोज 10,000 भी है मध्यम वर्ग और 15,000 भी है। हाँ। 15,000 में खाएगा पिएगा, क्या करेगा? किराएदार रहते हैं। बिल्कुल भाई, मैं वही पूछ रहा था, मैं उसी के लिए बात कर रहा था। मकान नहीं है, वो सदाई किराएदार। नहीं भाई, अब तो एक अब तो आवासीय बन रहे हैं उसमें योजना में। मैं यही जानना चाह रहा था कि प्रॉपर्टी वाले काम कर रहे हैं तो जो मैं सुना, मध्यम वर्ग 15 लाख का आदमी नहीं रह गया, मध्यम वर्ग 1 करोड़ तक पहुंच गए। मध्यम वर्ग, बिल्कुल। वाह क्या बात है, हुजूर अली। फरीदाबाद में लगता बार बार आना पड़ेगा। जी नमस्ते। राधे राधे जी। राधे राधे जी। क्या नाम है साहब? किशोर कृष्ण ब्रजवासी। ब्रजवासी, बहुत अच्छी बात है। बस ब्रज का एरिया यहीं से शुरू होता है, आगे से। भगवान आए थे जब हस्तिनापुर गए। हाँ जी, जब भगवान हस्तिनापुर गए थे तो यहीं से गए थे। 5 गांव जब मांगे थे तो एक तिलपत, बागपत, सोनीपत, पानीपत और चौथा यह फरीदाबाद था हमारा। ये फरीदाबाद था।
भगवान ने मांगे थे। हाँ, लेकिन उसके बाद में बाबा फरीद आए हाँ। तो उनकी नगरी फरीदाबाद हो गई। वाह। लेकिन भक्ति का प्रचलन बहुत है हमारे यहाँ पर। जी, मुझे लग रहा, देख के ही लग रहा, मुझे सब लोग जो यहाँ पे मिल रहे हैं वो सारे भक्ति वाले मुझे मिले। इसका नाम ही हरियाणा है, हरि का आना। हाँ, नहीं वो भी लगा है मुझे, हरि ही सब आए हैं अपने आप, बगैर मन जब होता जहां से होता वैसे ही आ जाते, और मैं उनको मान लेता हूँ कि ये हरि आ रहे हैं, कैसे भी आ जाए, चाहे पुलिस वाले आ जाए, चाहे भैया एक आए थे, तो मैं मान के चलता हूँ हरि है सब। मैं खाली एक बात कहने के लिए आपसे नहीं, आप एक बात कहे ना, बिल्कुल 4-5 बात कहें आप। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल है भाई आस, राज धर्म तन तीन को होए बेगहीना। ये तुलसी की पंक्ति है, और सच में आप भाई बहुत ज्ञानी आदमी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं जी। खाली इतनी कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है सर, और किसी जमाने में पार्टी ब्राह्मण बनियाओं की पार्टी कही जाती थी। आज का समय यह आ गया है, जो अभी स्थिति यूपी में हुई है कि एक सीट नहीं दी गई। इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसको एक सीट नहीं दी गई। आज वो पार्टी जो 140 में चुनाव लड़ती थी महाराष्ट्र में, 85 पे आ गई। जब तक इंसान को अपने अंदर की ताकत का महसूस नहीं होगा ना सर, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को और जो टीम है, सचिव वैद गुरु, इन तीनों की बात सुननी चाहिए, और इनके जो सेक्रेटरी हैं, जो गुरु हैं, उनको डर ना लग करके। होता क्या है सर, आपकी पावर है, मैंने कोई अच्छा बोल दिया तो आप खुश हो गए, मैंने बोल दिया नहीं साहब गलत कर रहे हो, तो आपने कहा ठीक है पंडित जी को बाहर निकाल दो। जब तक ये मनन नहीं करेंगे सर, मुझे दुख है, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को एक एक सीट के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस को सर, जिस दिन कांग्रेस अपने आपे में आकर के और स्वयं कहेगी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं चुनाव लड़ती हूं सर, उस दिन जो मुकाबला होगा वो भाजपा और कांग्रेस में होगा सर। ये छोटे छोटे जो बना के बैठे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, बंद हो जाएंगे सर। भाई आपका विश्लेषण है, आपका विश्लेषण एक जगह है, वो गौर कर रहे हो, बिल्कुल पार्टी ने गौर किया होगा, पार्टी जरूर सोच रही होगी, और आपकी बात पहुंची है तो दूर तक जाएगी, जरूर उन्होंने सोचा होगा, बात आपकी सुनी है। और जो तो आपने बताया वो तुलसी की पंक्ति है, चाहे वैद्य हो, चाहे गुरु हो, और अगर भय, और चाहे सचिव हो, सेक्रेटरी, अगर भय से बोलता है तब तो फिर वो सही नहीं है, उसको भय से मुक्त होकर बोलना चाहिए। जी नमस्ते, मैंने देख लिया था आपको। हाँ जी, मैंने चूका नहीं, मैं देख लिया था आपको। नमस्ते, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, रोशनी और प्रोग्राम देखने ही आया, हम तो सामने ही रहते हैं। अच्छा, सामने ही रहते हैं? कौन सी मंजिल पे रहती हैं आप? हाँ जी, 9th फ्लोर पे। हाँ, वहां से देख रही थी या टीवी पे देख रही? नहीं, उससे पहले ही सेटअप देख लिया और इनिशियली पहुंच गए। वाह मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भी देखा था ऊपर से, तब अच्छा, ऊपर से देखा, तब ऊपर से देखा था, आज आप जमीन पे जी, बहुत अच्छा किया। कुछ कहना चाहती हैं आप? वाह, बहुत अच्छा, अपना चुनाव प्रोग्राम का आनंद लीजिए। जी, आप भी आ गए ऊपर से नीचे या नीचे ही थे? बहुत बढ़िया। एक प्रतिक्रिया कांग्रेस की, आपकी, और देन बीजेपी। जी जनाब देखिए कितनी बढ़िया उन्होंने आपको बात बताई। देखिए बिल्कुल बताई, लेकिन यहाँ पे फ्री की एडवाइस दी है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने बीजेपी के अंधभक्तों को ये भी बताया कि 15,000 रुपए महीने वाला क्या करे, आवासीय योजना को उसने दत्ता बता के भी खारिज किया। आप ये देखिए, मैं साफ कहता हूँ, कहने में गुरेज जी, इनके पास कहने को बहुत कुछ है। कांग्रेस और बीजेपी में एक फर्क मैं बता देना चाहता हूँ। बीजेपी जब भी देती है ना, जैसे हाई कोर्ट में 2 बेल होती है, एक होती है इंटरिम बेल और एक होती है परमानेंट बेल। ये लोग देते हैं क्षणिक सुख, ये लोग देते हैं इंटरिम बेल, और वो भी झूठे आश्वासनों के द्वारा। कांग्रेस जब भी जो करती है, जो भी कुछ करती है, परमानेंट बेसिस पे करती है। अब अगर आपने जो चुनावों की बात पर जरूर एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ सारे अंधभक्तों भी कहना चाहूंगा कि 37 सीटों पे हम आए हैं, नो डाउट कि हम पहले से ज्यादा मार्जिन पे आए हैं, 5 सांसद भी हमारे जीत के आए हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति भी हरियाणा में और देश में लोगों की आस्था बढ़ी है। लोगों ने, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके किसी अल्फाज